नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका इंतज़ार आखिर में ख़त्म हो ही गया। राजस्थान बीएसटीसी की जो इच्छा रखने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो राजस्थान की बीएसटीसी के फॉर्म ओपन हो चुके हैं 11 तारीख से। 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मई तक फॉर्म की डेट चलेगी। तो विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, समय रहते हुए अपना फॉर्म ज़रूर भरवा दें। जो विद्यार्थी बीएसटीसी यानी टीचर लेवल फर्स्ट की अपनी तैयारी कर रहा है तो वो अपना चैनल है ड्रीम क्लास 101, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाला वीडियो हमारा बीएसटीसी संबंधी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं राजस्थान में बीएसटीसी राजस्थान 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज राजस्थान का। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के साथ आज हम शुरू करेंगे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 है विद्यार्थियों आपका, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा गया था। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण राज्य बनने के बाद हमारे देश का राजस्थान नाम है वो सर्वप्रथम कब रखा गया था। ए ऑप्शन है आपका 25 जनवरी 1950, बी है आपका 26 जनवरी 1950, सी है आपका 1 नवंबर 1950, डी ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1950। तो बताइए आपका क्या ऑप्शन सही रहेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, 26 जनवरी 1950। तो चलिए मित्रों, अभी हम थोड़ा इस क्वेश्चन है हमारे जो जितने भी आज हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं उनकी व्याख्या ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए और आने वाली परीक्षा में आप उसको दोबारा से रिपीट ना करें। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की व्याख्या। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं मित्रों। व्याख्या क्वेश्चन की पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं बीएसटीसी के अभी हाल ही फिलहाल में जो 12वीं कक्षा के पेपर दिए हैं वो भी इस बीएसटीसी के अंदर अपेयरिंग में फॉर्म भरवा सकते हैं। तो 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का राज्य में विलय होने के बाद भारत राजस्थान यानी पूरे राजस्थान का गठन हुआ। तभी 30 मार्च राजस्थान के रूप में मनाया जाता है। तो सॉरी, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है विद्यार्थियों कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। वाल्मीकि ने भूभाग को क्या नाम दिया था, यानी वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो ए ऑप्शन आपका है राजस्थानी द्वितीय राजस्थान मरुप्रदेश, या डी ऑप्शन आपका मरुक्रांत। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। वाल्मीकि ने राजस्थान का नाम मरुक्रांत रखा था। तो चलिए थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या है, वैदिक काल में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त था तथा रामायण में राजस्थान का नाम वाल्मीकि ने मरुक्रांत के नाम से पुकारा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के दौरान राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे। ऑप्शन ए है आपका 20 रियासतें 3 ठिकाने, 25 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 2 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपकी दृष्टि से। तो मित्रों, जो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, 19 रियासतें 3 ठिकाने। चलिए करते हैं थोड़ी व्याख्या। तो विद्यार्थियों बने रहिए वीडियो में,
वीडियो के अंत तक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज राजस्थान सामान्य परिचय होने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ना आपको बहुत ही निहायत ज़रूरी है, आपके दिमाग में बना रहेगा क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? लावा जयपुर और कुशलगढ़ बांसवाड़ा व नीमराना अलवर। एक इनकी राजधानी मैन हुआ करती थी। चीफ शिप अजमेर मेवाड़ में थी, वो मारवाड़ में थी। तो इस तरीके के क्वेश्चनों है जो बनते हैं, उनके साथ एक क्वेश्चन के साथ 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन और निकल जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा निहायत ज़रूरी है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाला वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। विद्यार्थियों, समय को बचत करते हुए थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 4 है आपका, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, यानी राजस्थान का कौन सा शहर है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, झालावाड़। करिए थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते। झालावाड़ नगर काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र जिला है जहां पर तिराहे और चौराहे नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें तिराहे और चौराहे नहीं है? तो झालावाड़ है। याद रखना प्रश्नों को, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रश्न नंबर 5 आपका, आधुनिक राजस्थान का निर्माता माने जाते हैं, यानी जो आधुनिक राजस्थान जिस टाइम संपूर्ण राजस्थान बना था तो उसका निर्माता कौन थे? तो शॉर्ट में मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन बताऊंगा, आप उसको नोट कर लेना। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, मोहनलाल सुखाड़िया। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्हें 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था, सन 1954 से लेकर 1971 तक। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ से भी विद्यार्थियों, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। अन्यथा पूरा वीडियो है वो अपना यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101, सब्सक्राइब करके रखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाली जो क्लासें होंगी, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कम समय बचा है, अभी कम समय बचा है परीक्षा को। 30 जून को परीक्षा होनी है, तो विद्यार्थियों रट्टा मार दो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 6 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर या अलवर? तो पुराने जीके के अनुसार हम पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों हम जोधपुर पढ़ेंगे। अगर न्यू जीके के अनुसार आता है तो जोधपुर शहर होगा आपका। ऑप्शन आपका सी है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 आपका, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब करवाए गए थे? तो राजस्थान में पहला आम चुनाव यानी जनता का चुनाव कब हुआ था, जिसको जनता के द्वारा अपना मनपसंद के मुख्यमंत्री को चुनने का अवसर पहली बार कब मिला था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो कब करवाए गए थे आम चुनाव? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, 1952 में। चलो क्वेश्चन की थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1952 में राजस्थान में पहली बार आम जनता का चुनाव करवाया गया था और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे। आम जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री पहला कौन बना था? टीकाराम पालीवाल। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन रहा है कि जनता के द्वारा पूर्ण निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रथम या पहला, किसी भी नाम से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है तो टीकाराम पालीवाल याद रखना। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जरूर ध्यान दें। 30 जून 2024 को बीएसटीसी का पेपर 2 बजे से शुरू होगा। तो प्रश्न नंबर आपका 8 है, राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है राजस्थान का लोहा पुरुष? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, महाराणा प्रताप या दामोदर लाल व्यास? तो बताइए किसको कहा जाता है मित्रों?
डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, दामोदर लाल व्यास। चलिए पढ़ते हैं इनका थोड़ा लेखा जोखा। दामोदर लाल का जन्म टोंक जिले में मालपुरा तहसील में हुआ था। तो अगर पुराने जीके के अनुसार पूछा जाता है तो टोंक जिले के मालपुरा तहसील में हुआ था, और न्यू जीके के अनुसार अगर पूछा जाता है, जिला पूछ लिया जाता है, तो मालपुरा को अभी न्यू जीके के अनुसार जिला बना दिया गया है, तो याद रखना। प्रश्न नंबर आपका 9 है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा बन रहा है विद्यार्थियों। मोहनलाल सुखाड़िया, जमनलाल बजाज, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, और डी ऑप्शन आपका जय नारायण व्यास। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो पढ़ते हैं पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी की जो प्रमुख जीवनी है, याद रहेगा आपको परीक्षा की दृष्टि से। तो विद्यार्थियों, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है, उनका उपनाम है गांधी, इसलिए उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। छप जाएगा क्वेश्चन ये, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मित्रों। शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे सिंधिया, किरण बेदी या प्रतिभा सिंह पाटिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा सिंह पाटिल थी। तो प्रतिभा सिंह पाटिल का काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। तो चलिए थोड़ा आप पढ़ लेते हैं व्याख्या। तो विद्यार्थियों, प्रतिभा सिंह पाटिल की काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। 8 नवंबर 2004 को श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ने राजस्थान राज्य की प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। साथ ही में देश की पहली महिला राज्यपाल भी इनके नाम से क्वेश्चन बन रहा है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति, ये भी इनके नाम से क्वेश्चन बन रहा है, रह चुकी है। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का कब से कब तक रहा है, 2007 से 2012 तक। तो काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग कर दिया गया था। तो कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल समाप्त पहले ही कर दिया था। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, छठी विधानसभा। तो पढ़ते हैं थोड़ा भंग विधानसभा के बारे में। छठी विधानसभा 1977 से 1980 में भंग कर दी गई थी। विपक्ष पार्टी ने विधानसभा सदन में कार्य समय नहीं चलने दिया, मांगे सीटों की करती रहे, लेकिन 199 से 200 सीटें कर दी गई। 22 जून 1977 को भैरू सिंह शेखावत गैर मुख्यमंत्री शपथ ली थी। तो विद्यार्थियों, जो आपका हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत बगैर चुनाव गैर मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग कौन से हैं, यानी डांग क्षेत्र में कौन कौन सा भूभाग क्षेत्र के अंदर आता है। ए धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कुछ भाग या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। डांग क्षेत्र के अंदर मित्रों ऊपर के जो सारे के सारे जो जिले हैं वो डांग क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो चलिए एक एक करके थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। राजस्थान राज्य के दक्षिणी और पूर्वी जिले तथा भरतपुर, बारा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, कोटा व कुछ भाग सवाई माधोपुर, इन जिलों के भौगोलिक विषमताओं की भीड़, वनों व दसुओं के आतंक के कारण पुराने जमाने में डांग के नाम से जाना जाता है। तो ये व्याख्या है। अब व्याख्या आप जरूर पढ़ते रहना सभी प्रश्नों की। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 है आपका, राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख थे। तो अभी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि राजमुख क्या होता है। उस समय की बात है विद्यार्थियों, जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1950 के अंदर। उस समय के अंदर हमारे जो स्वतंत्र राजस्थान का राज प्रमुख कौन था, आगे मैं आपको व्याख्या में बताऊंगा। लेकिन ए भवानी सिंह, बी सवाई माधो या सी सवाई भोज, डी आपका जयपुर महाराजा मान सिंह। ऑप्शन आपका सही रहेगा, जयपुर महाराजा मान सिंह
एकमात्र प्रमुख राज थे। तो थोड़ा जयपुर सवाई महाराजा मानसिंह की व्याख्या पढ़ लेते हैं। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे और हीरालाल शास्त्री राज्य के मुख्यमंत्री। उसके बाद आम जनता का चुनाव कब हुआ था? 1952 में। मैंने आपको पहले बताया था चुनाव करवाया गया था। तो पहले मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 है आपका, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, वसुंधरा राजे सिंधिया, महारानी गायत्री देवी या श्रीमती यशोदा देवी? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, श्रीमती यशोदा देवी। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं यशोदा देवी की व्याख्या। तो विद्यार्थियों, यशोदा देवी है वो बांसवाड़ा जनजाति जिले के पहली बार 1953 में विधायक का उपचुनाव में जीतकर पहली राजस्थान की महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला किस जिले से विधायक बनकर बनी थी? तो बांसवाड़ा से बनी थी। कब बनी थी? 1953 में बनी थी। किसके कारण बनी थी? उपचुनाव करवाया गया था तो पहली राजस्थान की महिला विधायक बनी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 15 है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है? क्या कहलाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार वो होता है जहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले घुसा जाता है, सबसे पहले अंदर आया जाता है, तो उसको प्रवेश द्वार बोलते हैं। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले आने का जो रास्ता है वो भरतपुर है। तो प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। कहाँ पर स्थित है मित्रों? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, जयपुर में। प्रश्न नंबर 17 आपका, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे कौन थे? जमनलाल बजाज, मोहनलाल के राधाकृष्णन या डी ऑप्शन आपका रघुनाथ सिंह? ऑप्शन आपका सी सही रहेगा कि राधाकृष्णन राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है अपना, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो राजस्थान का प्रथम जो शब्द है किस प्रयोग यानी किस ग्रंथ में हुआ था? राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? प्रश्न समझो आप, किस ग्रंथ में हुआ था? ए जो ऑप्शन है आपका, मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ। जो ऑप्शन आपका बी और सी है, राजरूपक किसने किया था? मोहनतो नैनसी ने। क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा मित्रों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धौलपुर, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो डी ऑप्शन है आपका सही रहेगा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। तो चले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कुछ व्याख्या। 23 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, जो कि भारत के 8वें राज्य से होकर भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है। 8 राज्यों से। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर के मध्य होकर गुजरती है, लेकिन डूंगरपुर के चिखली गांव को स्पर्श करती हुई निकल जाती है। तो यानी बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से निकलती है और बांसवाड़ा के बॉर्डर पर गांव है डूंगरपुर का चिखली। तो चिखली गांव को स्पर्श करती हुई निकल जाती है। तो याद रखना कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 20 है, राजस्थान के उत्तरी, दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह जिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करेगी?
ए जयपुर, बी चूरू, सी सीकर, डी नागौर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा विद्यार्थियों? बहुत बार आपने स्कूल के दौरान पढ़ा होगा, लेकिन डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, नागौर के अंदर। चलिए थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं कर्क रेखा की, सॉरी स्पर्श करने वाली रेखा की थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। राज्य के पूर्वी पश्चिम चौड़ाई और उत्तर दक्षिण की लंबाई यानी 43 का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर है? राज्य की पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिण की लंबाई में 43 किलोमीटर का। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है, यानी क्रॉस करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दूसरे को कर्क रेखा है वो किस जिले में काटती है? नागौर में काटती है। कितने किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच? 43 किलोमीटर का अंतर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो है वो हमारा सबसे पहले आप तक मिले, आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी बच्चों के पास पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।